नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की जो फसल है उसमें हम कौन से ऐसे फंगिसाइड डाल सकते हैं जो हमारे उत्पादन को भी बढ़ाए, फसल को रोगों से सुरक्षा भी करे और जो हमारी झंडा पत्ता जो होता है फसल का उसको लंबे समय तक हरा भरा बना के रखे, स्वस्थ बना के रखे। तो ऐसे ही हम टॉप 5 फंगिसाइड के बारे में आज बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि उनकी डोज वगैरह, क्रियाशीलता, कार्यविधि क्या है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक जो क्रिया होती है फंगिसाइड डालने की फसल के ऊपर, वो होती है एक ट्रांसलेमिनार। कई किसान इस प्रक्रिया को नहीं जानते, कई किसान बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। होता क्या है कि कोई भी जब आप फंगिसाइड डालते हैं जो ट्रांसलेमिनार होता है, वो करता क्या है कि आप जब भी स्प्रे करते हैं तो पत्तियों की ऊपरी सतह पर करते हैं। कई किसान लोग स्प्रे करते हैं छोटे पंप से, बड़े ट्रैक्टर वाले पंप से। तो दवा जो होती है वो पत्ती की ऊपरी सतह पे स्प्रे होती है और दवा ऊपरी सतह के माध्यम से जो स्टोमेटा होते हैं उनकी सहायता से पत्ती के अंदर भेद कर करके नीचे जब पहुंच जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेमिनार एक्शन। ये जो फंगिसाइड हैं ये उसी क्रिया विधि पर आधारित हैं जो इसमें मैं फंगिसाइड बताने वाला हूँ। जो टॉप 5 फंगिसाइड की आज हम बात करेंगे, वो फंगिसाइड ट्रांसलेमिनार भी हैं, सिस्टमेटिक भी हैं, क्यूरेटिव भी हैं और प्रिवेंटिव भी हैं। ये सारी चीज़ें आपको उन फंगिसाइड में मिलेगी जो फसल को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेंगे और उत्पादन को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। किसान साथियों, इसी लिस्ट में हमने सबसे पहले जो फंगिसाइड को लिया है वो है एम्पैक्ट एक्स्ट्रा। सिंजेंटा कंपनी का आता है। इसकी हम टेक्निकल की बात करें तो इसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और साइपरकोनाजोल 7.3% एससी फॉर्मुलेशन में होता है, सस्पेंशन कंसंट्रेट। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे करना है। और इसकी जो कार्य विधि है कि किस प्रकार से ये फसल पे काम करता है, तो इसमें जो फसल है उसका झंडा पत्ता जो होता है वो लंबे समय तक स्वस्थ बना रहता है, हरा बना रहता है। और जो बाली का जो निर्माण होता है वो स्वस्थ बाली का निर्माण होता है, अच्छी बाली का निर्माण होता है, लंबी बाली आती है। और तापमान जो रहता है जब बाली निकलती है उस समय पे जो तापमान बढ़ता है उसकी सहनशीलता भी ये फंगिसाइड फसल को देता है। अब बात करेंगे हम दूसरे फंगिसाइड की जो सिंजेंटा कंपनी का है, जिसका नाम है एमिस्टार टॉप। इसके अगर हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% होता है और डायफेनाकोनाजोल 11.4% एससी फॉर्मुलेशन में होता है। और इसकी हम डोज की बात करें तो इसका जो डोज होता है वो 200 ml प्रति एकड़ का है। अगर आप 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो फसल पे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके काम की बात करें तो इसका जो काम है वो है झंडे पत्ते को सुरक्षा देना, झंडे पत्ते की चौड़ाई बढ़ाना, लंबे समय तक हरा भरा रखना और रोगों से सुरक्षा देना। और इसका जो काम है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ये झंडे पत्ते को सुरक्षा देने के साथ साथ में दाने को सुरक्षित रखता है, दाने को लंबे समय तक अच्छी तरीके से बाली निर्माण में सहायक होता है, तापमान नियंत्रित करके रखता है जिससे बाली का निर्माण सही तरीके से हो सके, कई प्रकार की जो रस्ट बीमारी होती है उनसे सुरक्षा देता है। अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर पे जो हमने फंगिसाइड लिया है वो है गैलीलियो वे। कॉर्टेवा कंपनी का ये फंगिसाइड आता है। इसके टेक्निकल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पिकॉक्सीस्ट्रोबिन 7.5% होता है और प्रोपिकोनाजोल 11.71% एससी फॉर्मुलेशन में होता है। ये फंगिसाइड भी ट्रांसलेमिनार फंगिसाइड है और सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। इसके अगर हम डोज की बात करें तो 400 ml प्रति एकड़ इसका डोज है। और ये जो काम है इसका, ये स्वस्थ झंडा पत्ते का निर्माण करता है, झंडे पत्ते को अधिक समय तक हरा भरा बना के रखता है। जो फसल है उसमें कई प्रकार की जो बीमारियां आती हैं उनसे क्योर करके चलता है, प्रिवेंटिव में काम करता है।
तो कई प्रकार की जो गेहूं की बीमारियां हैं उनसे कंट्रोल करके रखता है। इसके बाद में हमने जो चौथे नंबर पे फंगिसाइड लिया है वो है प्राइक्सर। ये VASF कंपनी का फंगिसाइड है, जिसके अगर हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है फ्लूक्सापाइरोक्सेड 167GL, और दूसरा जो उसके अंदर टेक्निकल होता है वो पायराक्लोस्ट्रोबिन 333GL SC फॉर्मुलेशन में इसके अंदर में पाया जाता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 120 ml प्रति एकड़ इसका डोज होता है गेहूं की फसल में, जो झंडे पत्ते को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है और उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। क्योंकि जब फसल लंबे समय तक रोगों से सुरक्षित रहेगी, झंडा पत्ता लंबे समय तक सुरक्षा रहेगा, तो उत्पादन आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और 5वें नंबर पे जो हमने फंगिसाइड लिया है वो है कस्टोडिया, अडामा कंपनी का आता है। इसके अगर हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर एजोक्सिस्ट्रोबिन पाया जाता है जो 11% और टेबुकोनाजोल पाया जाता है 18.3% SC फॉर्मुलेशन में। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 400 ml प्रति एकड़ इसका डोज है गेहूं की फसल के लिए। और अगर हम इसके काम की बात करें तो इसका भी काम है फसल को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, झंडे पत्ते को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखना, और दाने की वजन, चमक, सारी क्रियाएं जो रहती है बाली का निर्माण उस सब में सहायक है। तो ये जो टॉप 5 फंगिसाइड की आज हमने बात की है, ये सभी फंगिसाइड सिस्टेमेटिक फंगिसाइड हैं। उसके साथ में ट्रांसलेमिनार क्रिया इनके अंदर पाई जाती है। जब भी आप स्प्रे करते हो ऊपरी सतह से तो ये पौधे के अंदर समाहित होकर के काम करते हैं और लंबे समय तक पौधे के अंदर इसका प्रभाव रहता है, ताकि जो बीमारी वगैरह है उनकी फंगस को ये मार सके और फसल को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान कर सके। किसान साथियों, अगर आपका कोई भी डाउट हो फंगिसाइड के बारे में, कोई जानकारी आपको पसंद आई हो या ना आई हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो। किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।